नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि देख रहे हैं, रेलवे का क्लास चल रहा था तो मैथ का कुछ चैप्टर जैसे पढ़ा चुके हैं। तो आज हम रीजनिंग पे बात करेंगे, तो रीजनिंग का भी कुछ क्लास साथ में लेते चलेंगे। तो रीजनिंग का जो पहला हमारा पार्ट सब चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग का, जो हम एकदम बेसिक से बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। इससे पहले कि आप लोगों को ABCD से आपने तो बचपन में ही पढ़ा होगा, तो उसी को इस पर कोडिंग का बस खेल वही है कि आपको ABCD का प्लस वैल्यू याद होना चाहिए और एक दूसरे का अपोजिट याद होना चाहिए। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, इसमें भी यही हमें ध्यान में रखना है। तो हम ले लेते हैं जैसे ये BCDEFGHIJKL और M। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गया है। तो देख लें, इसको प्लस वैल्यू भी लिख देते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13। M के बाद यहाँ पर हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट। M के बाद N। अब ये इस दूसरे का उल्टा हो गया, जैसे कि अब M का उल्टा N हो गया और N कितने पे है, ये है 14 नंबर पे। इस तरह से हमें काउंटिंग करना है, तो एक दूसरे का उल्टा भी साथ में होता चलेगा और प्लस वैल्यू भी। M के बाद N, फिर वो P Q R S T U V W X Y Z। अब ये इसके अपोजिट है, ये इसके, मतलब ये का उल्टा Z है और Z का उल्टा ये है। तो ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये 17, ये 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20, 21, 22, 23, 24, 25 और एक 26। तो सभी को पता है कि ABCD में 26 अक्षर भी होते हैं। अब इसमें से ये I वो U E, ये I वो U E जो है, ये I वो U E जो है, ये है स्वर हमारा, ये स्वर है, बाकी सब व्यंजन में है। अब इसके दूसरे का उल्टा ऐसे याद करना। अब जैसे K है, जैसे T से 20 हो गया, 20 20 पे है, R से 18, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब शॉर्ट ट्रिक आप निकाल लीजिए। अब K है, K का इसको इस पकड़ को सीधा कर दीजिए, 11 हो जाएगा। K का उल्टा 11। अब इसको हम उल्टा, एक दूसरे का उल्टा याद करने का तरीका है। जैसे उल्टा हम याद करें इसको, तो इसे उप लिख दें, उप। ये उप हो गया। U का उल्टा उप, जैसे बाय, उप बाय, इसे लब लिख दें। अब देख लीजिए, ये एक दूसरे का उल्टा है। अब GL का उल्टा वो और V का उल्टा E है। देख लीजिए यहाँ पर ऐसे देख लीजिए कि जैसे L का उल्टा वो हो गया, V का E है, तो यहाँ पे E है, यहाँ B है, तो B का E है, E का B तो ही है। PK तो सभी ने देखा होगा, PK फिल्म सभी ने देखा होगा, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे HS हो जाए, HS या हाई स्कूल कह सकते हो, इसको हाई स्कूल भी कह सकते हो HS का। या जैसे CX हो जाएगा, D का W हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें सभी जितना है सभी को याद। J का उल्टा जड़, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और M का जो N है, ये आखिरी इधर और ये इधर, इन दोनों के लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो
उफ बाई सी के एच डी, डब्ल्यू ई का बी हो गया, एफ का यू हो गया, एफ का यू या यू एफ तो हो गया, टी का जी तो जी टी लिख दें, जैसे जी टी रोड सही पता हो जी टी, टी का जी है तो एच का एस हो गया, आई का आर हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, जे का क्यू हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। बस हो गई सभी, ये दोनों तो आपको पता ही है, ये सभी हमारा उल्टा जो है ये प्लस वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा उल्टा हो गया। बस इतने को ध्यान रखना है और हमारा सारा सवाल लग जाएगा। तो जैसे चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं, इसको ध्यान में रखना है, याद करना है पड़ेगा आपको, नहीं याद करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको अंत से मतलब अलग से लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, फिर बात करते हैं इस पर, नोट कर लीजिए इसको तब तक। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये भी आई एल आई टी वाई को इतने को यदि इतना लिखा जाए, या जिसका क्वेश्चन जो लिखा जाता है कि यदि किसी कूट भाषा में इतने को इसको यह लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में या सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, इसी के सांकेतिक भाषा में। तो यहाँ पर जो कोडिंग मतलब जैसे है कि कोई कोडिंग है मतलब से कोई अर्थ विहीन, मतलब अर्थ जिसका निकलता हो उसको अर्थ विहीन शब्द में परिवर्तन करना, और डिकोडिंग मतलब जिसका अर्थ नहीं है, अर्थ विहीन है, मतलब उसको अर्थ में कन्वर्ट करना, उसी को हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये है, ये का प्लस वैल्यू ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये बी आई एल आई टी और फिर है वाई, तो इसका प्लस वैल्यू 1 है, बी का 2 है, आई का 9 है, एल का 12 है, इसे आप ध्यान में याद करना पड़ेगा। फिर आई का 9 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि फिर जब दिया गया है तो इसको लिखा गया है बी सी जे एम जे यू जेड, मतलब इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 10 है, इसका 13 है, इसका 10 है, फिर इसका 21 है और इसका 26 है। मतलब यहाँ पर 1 था तो 1 बढ़ा दिए, मतलब 1 था तो 2 कर दिए हैं। आप देख लीजिए कि जहाँ ए का मान 1 है तो ए का जगह भी बी लिख दिए, या उसे देख लीजिए कि ये को बी लिखा है, बी को सी लिखा है, आई के बाद जे आता है, एल के बाद एम आता है, तो उसी तरह हम एम को लिखेंगे, या प्लस वैल्यू इसको ना लिखें वैसे हम लिख दें इसे एम को, हम बेसिक बात ले लें एकदम से। तो इसे एम के बाद आता है एन, एम के बाद एन, एक ई है 5 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, 6 पे आता है एफ, ई के बाद एफ, फिर एम एन के बाद आता है वो, फिर टी, एस टी के बाद यू आता है, ये के बाद बी आता है, फिर एल के बाद एम आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब जैसे एन का हो जाएगा 14, 6 इसका हो जाएगा 15, यू का हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 13। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर पे है, ये 12 नंबर पे है, ये 20 नंबर पे है, तो ये सेम वही है, एक एक बढ़ा कर लिया गया है। और ये आगे तो सिंपल क्वेश्चन लिए थे, थोड़ा बढ़ते हैं कुछ और टफ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसमें बहुत से प्रकार से आते हैं, तो आप हर प्रकार तो बताने की कोशिश करेंगे, आप समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तब तक नोट करिए इसको। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या कह रहा है कि FRIEND को DPGCLB लिखा जाता है, तो यहाँ इतने को इतना लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि F जो है 6 नंबर पे है, यहाँ पे हम F नहीं लिखते हैं, जैसे उससे पहले बोल लिख देते हैं। F है 6 नंबर पे, R है 18 नंबर पे, I है 9 नंबर पे, E है 5 नंबर पे, N है 14 नंबर पे और D है 4 नंबर पे। अब इसको लिखा क्या गया है, इतने को लिखा गया है D, तो D कितने पर है 4 नंबर पे, इसको लिखा गया है 4 नंबर पे, P है 16 नंबर पे, G है 7 नंबर पे, C है 3 नंबर पे,
L है 12 नंबर पे और B है 2 नंबर पे। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कि 6 में से 2 चला गया तो 4 बचा है, 18 में से 2 चला गया है तो 16 बचा है। हम इन सभी का जो प्लस वैल्यू है वो हम रखें यहाँ पे, ये बात आप ध्यान रखना है। तो इसमें प्लस वैल्यू रखने से आसानी हो जाता है, ज़्यादा ताम झाम नहीं, वरना आप काफ़ी देर सोचते रह जाएंगे। तो इसको देख लीजिए कि 2 2 सब में माइनस है, 4 था तो 2 कर दिए, मतलब 14 था तो 12 कर दिए। तो उसी तरह इसको भी करेंगे, उसी तरह इसको भी हम करेंगे। तो यल है कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, वो है 15 नंबर पे, वी है 22 नंबर पे। प्लस वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा तभी ये सवाल लगेगा। ई है 5 नंबर पे, एल है 12 नंबर पे, वाई है 25 नंबर पे। तो इसमें हम 2 घटा दें तो बचेगा क्या, 10, ये बचेगा 13, ये बचेगा 20, ये बचेगा 3, ये बचेगा 10, ये बचेगा 23। अब यदि हमें इन सभी इतने का प्लस वैल्यू याद है कि इतने इतने पे कौन सा अंक मतलब आता है, कौन सा अक्षर इंग्लिश का आता है वर्ड का, तो हमें आसानी से आ जाएगा। तो पता है कि जे जो है वो 10 नंबर पे है, आई के बाद जे आता है, तो जे जो है 10 नंबर पे है। उसके बाद है 13, तो 13 पे सभी पता है, लास्ट में आता है, तो 13 है एम। 20 मतलब 20 बताए थे तो टी है। 3 ए बी सी है। 10 का भी जे बताया ही है। 23 एक्स वाई जेड, एक्स आ जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर है वो होगा जे एम टी सी यू एक्स। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा कि इतने का आंसर इतना आया है, इतने का आंसर जो है इतना लिखा गया है, तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप प्लस वैल्यू याद है तो पहले प्लस वैल्यू से लगाइए, फिर धीरे धीरे से आपको हैबिट आदत पड़ जाएगी, तो आप देख कर भी इस सवाल को लगा सकते हैं आसानी से सवालों को देख कर भी हल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, नोट कर लीजिए तब तक इसको। माफ़ करना, इस क्वेश्चन में जो 23 है ये डब्लू आ जाएगा, और ये यू नहीं, ये जे लिखे थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि इस पर भी जे है, तो ये जे और डब्लू ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो 23 है, 23 नंबर पर डब्लू आएगा, वही थोड़ा मिस्टेक हो गया था और कुछ नहीं। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यस WETA को TYHX मतलब XXF लिखा गया है, तो उसी तरह इसमें को YASHI को क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे इसके आधार पर। तो S का T हो गया, जस्ट उसके बाद ही है, S के बाद T, W के बाद Y, तो W के बाद XY मतलब फिर 2 चला गया। तो यहाँ पर जैसे प्लस वैल्यू हम लिख देते हैं, आपको जैसे प्लस वैल्यू लिखें या वैसे कर लें, जैसे इसको हम यहाँ पे भी लिख देते हैं YASHI। इसको इतने को हमें हल करना है, इसको हटा देते हैं। S को T लिखा गया है मतलब +1 है, S के बाद T है। W को Y लिखा गया है मतलब +2 है, W के बाद XY, 2 चला गया तो 2 हो जाएगा। फिर E के बाद H, E को यहाँ पे H लिखा, तो E के बाद वो EFGH मतलब 3 गया तो +3 हो जाएगा। फिर उसके बाद है T, तो इसका पर T है, T को यहाँ पर X लिखा गया है, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। T के बाद हो STUVWX 4 हो गया, और A को F लिखा है तो 5 वैसे है, ये 1 नंबर पे, F 6 नंबर पे है, तो ये 5 हो गया, +5 हो गया। तो हमें ज्ञात करना है
ये SHI। तो y को हम z लिख सकते हैं, y को हम z लिख सकते हैं, y को z लिख दें तो x y के बाद z आता है, और ये के बाद B C 2 जाएगा, तो ये के बाद B और C, अगर ये 1 नंबर पे है इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 नंबर पे क्या है, C है। इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि Z फिर C, ये C है। उसके बाद S है। अब S में कितना आएगा, 1 2 3 जाएगा, इसमें 2 गया था तो इसमें 3 नंबर पे है, तो S के बाद T, S के बाद TUV, इसके बाद TUV हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना गया, 3, फिर H के बाद तो 4 जाएगा, तो H के बाद H के IJKL, यहाँ L हो जाएगा, तो यहाँ L हो जाएगा। उसके बाद है I, तो I यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 जाएगा, तो HIJKLMN, N हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा N। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये को हम Z लिखे हैं, ये को C लिखे हैं, S को फिर A, और ये आया। सभी में मतलब +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। एक एक मतलब हर बार बढ़ता गया है, एक एक जोड़ते चले गए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का इसी तरह सवाल रहता है, या फिर जैसे डिकोडिंग का जैसे दे देता है तो छोटे रेलवे वाले में मुश्किल इस तरह से डिकोडिंग से नहीं पूछेगा। जैसे अब ZCVLN को दे देगा और उसको बता देगा कि इसको कोड भाषा में हम यदि ये लिखे हैं, यदि ये लिखे दें ZC को YASHI, बस इसी का उल्टा यदि इतने को हम ये लिखे हैं तो पूछ लेगा कि इतना, यहाँ पर ये लिख देगा कि यहाँ पर जैसे लिख देगा TYHXF, तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, तो यही आ जाएगा हमारा। अब किस टाइप से आएगा वो तो आप समझ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक पार्ट और बढ़ाएंगे आगे। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।